हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि सारे कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न का फॉर्मेट क्या होने वाला है, आप लोगों को एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने क्वेश्चन छोड़ने की छूट मिलेगी। गाइस, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 23 जून को एकेडमिक काउंसलिंग की एक बैठक है जिसमें आप लोगों के एग्जाम पैटर्न पर फैसला लिया जाएगा। तो गाइस, ये बैठक का फैसला आ गया है। इस बैठक में गाइस एक एग्जाम पैटर्न के बारे में बात नहीं हुई है, सारे ही कोर्सेज के जितने भी अलग अलग एग्जाम पैटर्न होते हैं उन सभी पर चर्चा की गई है और सभी पर फैसला लिया गया है। तो वही सारे एग्जाम पैटर्न को, वही सारी न्यूज़ को यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। इस वीडियो को गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उन तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और गाइज, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें, उसके बाद ही कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए गाइज, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये न्यूज आप लोगों के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है। सीसीएसयू एग्जाम 2021 सीसीएसयू की परीक्षाओं में सवाल आधे नंबर ज्यादा, समझे नया एग्जाम पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या न्यूज है। लिखा है जो मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि बीएड का एग्जाम पैटर्न 2 घंटे का ही रहेगा, वही यहाँ पर लिखा है कि बीएड का एग्जाम पैटर्न 2 घंटे का ही रहेगा। डीन कमेटी की रिपोर्ट को बुधवार को कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। समिति ने प्रत्येक पेपर में प्रश्नवार अंकों की व्यवस्था भी दी है। प्रस्तावित परीक्षाएं अब इसी पैटर्न में होंगी। चलिए अब देख लेते हैं हर एक कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न। आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और अपने अपने कोर्स को के एग्जाम पैटर्न को राइट कर लीजिएगा। पहले उन कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं जिनका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव आता था। यहाँ गाइज, यहाँ पर किसी भी कोर्सेज का नाम नहीं लिया गया है, बस आपको देखना है कि आपका एग्जाम पैटर्न अभी तक कैसा आता था। तो यहाँ पर पहले उनके बारे में जिनका एग्जाम पैटर्न अभी तक ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर आता था। ठीक है, तो पहले उन बच्चों को 100 क्वेश्चन करने होते थे, अब उनको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं। और 75 क्वेश्चन करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नंबर कम कर दिए जाएंगे, आप लोगों के एग्जाम के जो टोटल नंबर होते थे वो उतने ही रहेंगे। 75 क्वेश्चन में उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बात कर ले तो ये वाला पैटर्न उन सारे कोर्सेज से रिलेटेड है जिनका एग्जाम 3 भागों में आता था, यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग में आते थे उनके एग्जाम। तो यहाँ पर आप लोगों को अब अति लघु में 5 में से कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं और लघु में यानी कि शॉर्ट में 3 में से कोई 1 क्वेश्चन करना है और लॉन्ग में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न उनके लिए है जिन स्टूडेंट के एग्जाम अभी तक सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आते थे, मतलब कि उन्हें 10 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते थे और उसमें से उन्हें 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे। ये उन बच्चों के लिए एग्जाम पैटर्न है। तो अब ऐसे बच्चों को क्वेश्चन तो 10 ही मिलेंगे, लेकिन अब उन्हें उसमें से केवल 2 सवालों के जवाब देने होंगे। अब गाइस, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये जो एग्जाम पैटर्न है वो मुख्य वार्षिक परीक्षाएं 2021 द्वितीय वर्ष के यूनिफाइड सिलेबस वाले प्रश्न पत्रों के खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 में से किन्हीं 5 सवालों का जवाब देना है और विस्तृत उत्तरीय वाले खंड बा में और सा में केवल 1 क्वेश्चन का आंसर देना है और विस्तृत उत्तरीय वाले खंड द और ई में केवल 1 सवाल का जवाब देना है। ठीक है, लघु में आप लोगों को 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और लॉन्ग क्वेश्चन खंड ब और सा में 1 क्वेश्चन का आंसर देना है और लॉन्ग क्वेश्चन खंड द और ई में भी 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 1 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा। ये नेक्स्ट पैटर्न आप लोगों का बीएड फाइनल ईयर से रिलेटेड है। पहले आप लोगों का एग्जाम 3 घंटे का आता था, अब 2 घंटे का कर दिया है। गाइस, ये पिछले साल से ही कर दिया है, इस साल कोई नया पैटर्न नहीं है। खंड आ में विस्तृत प्रश्नों में 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। खंड बा में लघु उत्तरीय सेक्शन में 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। अति लघु सेक्शन में खंड सा में से 10 में से कोई 8 सवालों के ही आप लोगों को जवाब देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 12 नंबर का रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा और अति लघु आप लोगों का 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न है एमएड कोर्स से रिलेटेड। एमएड कोर्स में आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 खंड में आता था, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग में। तो अब आप लोगों को वेरी शॉर्ट में 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट में 3 में से कोई 1 करना है
और विस्तृत में यानी कि लॉन्ग में 5 में से कोई 2 ही सवालों के जवाब देने हैं। अति लघु आपका एक 8 नंबर का रहेगा, लघु आपका एक 16 नंबर का रहेगा और विस्तृत आप लोगों का एक 24 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न है बीए बीएड, बीए एलएड कोर्स में 3 खंड आप लोगों के आते थे एग्जाम में। विस्तृत उत्तरीय में से अब आप लोगों को 6 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, लघु में अब आप लोगों को 3 में से कोई 1 करना है और अति लघु में सारे ही 5 सवाल आप लोगों को वहां पे करने हैं। आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक 15 नंबर का रहेगा, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन एक 10 नंबर का रहेगा और वेरी शॉर्ट आप लोगों का एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न आप लोगों का एमपीएड कोर्स के लिए है। पहले 4 क्वेश्चनों में से आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 5वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो अनिवार्य है, वो सबको ही करना है, उसमें किसी को कोई छूट नहीं है और आप लोगों को कुल 3 ही सवालों के जवाब देने हैं। शुरू के 4 में से 2 सवाल के जवाब और 5वां तो अनिवार्य है ही है, वो सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोगों के पहले 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 30-30 नंबर के होंगे और 5वां क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर का रहेगा। ये नेक्स्ट पैटर्न गाइस बीकॉम ऑनर्स के लिए है। इसमें अति लघु के 10 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं और विस्तृत उत्तरीय 5 प्रश्नों में से 2 सवालों के जवाब देने हैं। अति लघु आपका एक 4 नंबर का रहेगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका एक 25 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न है गाइस आप लोगों का एमबीए, एमबीए, एचए, बीबीए, एचए। इसमें अति लघु के सभी 10 सवाल खंड ब में से 1 और खंड सा के केवल 2 सवालों के जवाब देने हैं। अति लघु के आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और खंड ब में से 1 क्वेश्चन का आंसर करना है, खंड सा में से 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अति लघु आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, खंड बा वाला जो एक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का रहेगा और खंड सा वाले जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न है आप लोगों का वार्षिक परीक्षा द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स हिंदी व अंग्रेजी ABCS11 S012 में 7 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। प्रश्न 1 और 2 करना इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी को कोई छूट नहीं है और प्रश्न 3 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आप लोगों को केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ये नेक्स्ट आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स संस्कृत ABCS13 में सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न 1 में से किसी एक मंत्र का जवाब देना है, प्रश्न 2 में से किसी एक श्लोक का जवाब देना है और प्रश्न 3 में से किन्हीं 2 पर्यायवाची का जवाब देना है। प्रश्न 5 में से 10 में से किन्हीं 5 भागों का जवाब देना है। प्रश्न 5 में गाइस आप लोगों के 10 भाग होते होंगे, उनमें से कोई 5 ही भागों का आप लोगों को जवाब देना है। गाइज अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे कोर्सेज के एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा दिया है, तो अब आप लोग अपनी सारी चिंताएं छोड़ दें। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से आएगा और एग्जाम में आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन की छूट मिलेगी, वो सब यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब आप लोगों के पास सिर्फ एक ही काम है कि अब आप लोग अपना पूरा का पूरा फोकस अपने एग्जाम की तैयारी में लगाए और एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो गाइज अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।